अपने जोरदार तालियां परमेश्वर के लिए, उसकी सेवा के लिए आशीष देंगे। Praise the Lord. Hallelujah. कितने लोग खुश हैं? Praise the Lord. आज का जो वचन है मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि इस वचन से पहले, इससे पहले कि हम शेयर करें, मैं चाहता हूं मुझे इस बात का उत्तर दे कि आप में से कितने लोगों के जीवन में समस्याएं आई हैं। हाथ खड़ा करें। मेरे जीवन में तो बहुत आई है, अंकल भी बता रहे हैं, अभी बहुत सी टेस्टिमनीज मैंने सुनी। और सच में मैं चाहता हूं कि आज आप जब इस वचन को सुने तो अपने जीवन में जो सबसे बड़ी परेशानी आपके जीवन में कभी आई है तो उसको याद रखिए। जब कभी आपका जीवन खतरे में था, जब कभी आप परेशान थे, जब आप बीमार थे, शायद आपके घर में खाने को नहीं था, शायद आपके ऊपर कर्जा था, उस स्थिति को याद करिए जब आपने कभी तो अपने दिल में कहा होगा कि खुदा, क्या मैं अगला साल देख पाऊंगा? क्या तेरी महिमा मुझे अगले साल देखने को मिलेगी? क्या मैं इस बीमारी के बिस्तर से उठ खड़ा होऊंगा? जैसे अंकल ने कहा कि जब उस गेट के पास गए तो उन्हें याद आया कि खुदा ने कहां से उठा के उन्हें कहां खड़ा किया। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि इस मोमेंट्स को याद करिए। आज जिस वचन में हम जा रहे हैं मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो, वो सिर्फ एक वचन नहीं है, परंतु एक आत्मिक युद्ध है जो उत्पत्ति से चला आ रहा था और पुराने अहदनामे में होता ही रहा और 2000 साल तक होता रहा, और आज भी हर मसीही के जीवन में वो आत्मिक युद्ध के ग्लिम्स हमको देखने को मिलेंगे। हालेलुया। कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि हमारा जीवन जो है आत्मिक युद्ध है? हालेलुया। हाथ खड़ा करें। मैं अभी कुछ समय पहले डॉक्यूमेंट्री बना रहा था, अभी आज रिलीज हो गया, हम उसको देखने पाएंगे। और मेन फोकस यही था कि इजराइल कैसे दुश्मनों से घिरा है, इजराइल जो है वो कैसे डार्कनेस, स्पिरिचुअल फोर्सेस से घिरा हुआ है, उसके अगेंस्ट में। और मुझे खुदा से मैंने मांगा कि खुदा मुझे वचन भी कुछ ऐसा ही दे। तो मैंने एक ऐसी कहानी उठाई जिसके बारे में हम अक्सर संडे स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, जिसके बारे में हमने न जाने कितनी मूवीज देखी, जिसके बारे में न जाने हमने कितने वीडियोस देखे। और मैं आपको सच बता रहा हूं कि जो आज परमेश्वर वचन से बताने वाला है उस फाइट के बारे में, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, इसलिए नहीं कि क्योंकि मैं बोल रहा हूं, परंतु इसलिए क्योंकि परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है। आज जो बातें आप सुने होंगे, मैं आपको 100% इस चीज की गारंटी देता हूं कि ना तो आपने वो मूवीज में देखी होगी, ना वो वीडियोस में देखी होगी, ना किसी की कहानी से सुना होगा। हालेलुया। और ये कहानी है, मैं चाहता हूं कि आप वचन निकाल लीजिए मेरे साथ, 2 शमूएल 17 अध्याय, और ये कहानी है डेविड की, डेविड वर्सेस गोलियत की। कितने लोग जानते हैं? सबने सुना होगा। हालेलुया। जब मैं इस वचन को तैयार कर रहा था तो मैं अपने नोट्स पे गया, और हर साल ऐसा होता है कि मैं अपने नोट्स को रिवाइज करता हूं, देखता हूं कि शायद परमेश्वर ने मुझे कुछ नया दिया हो। और जब मैं इस वचन को तैयार कर रहा था, दोबारा अपने नोट्स पे गया और मैंने कुछ खाली पन्ने छोड़े हुए थे कि शायद अगर कुछ परमेश्वर मुझे नया दे इस वचन के लिए तो मैं लिखूं। आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने 4 पन्ने भर दिए, लेकिन रेवलेशन खत्म नहीं हो रहा था। हालेलुया। इतना कुछ है आज इसके वचन में। और ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो लीडर था एक तरह से फलिस्तियों का। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जब इजराइलियों को फलिस्ती ललकारते हैं तो एक साइड पे तो फलिस्ती खड़े होते हैं, एक पहाड़ की चोटी पर, बीच में एक वैली होती है जिसको बोलते हैं इला वैली, और दूसरी तरफ पहाड़ के जो होते हैं वो इजरायली खड़े होते हैं। और उसमें से लिखा कि एक वीर निकलता था, उसका नाम था गोलियत। मैं चाहूंगा कि आप इसको पढ़ लें। लिखा हुआ है 17:4 में, तब फलिस्तियों की छावनी में से गोलियत नाम का एक वीर निकला जो गत नगर का था और उसकी लंबाई 6 हाथ थी। हालेलुया। अचानक से एक व्यक्ति निकलता है, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इजराइल का जो राजा था उस टाइम पे कौन था? साउल। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो फलिस्तियों का राजा था उसका नाम मेंशन नहीं था। यानी कि बाइबल हिंट कर रही है कि समथिंग डिमोनिक इज हैपनिंग। अभी आप देखेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। और आगे की वर्सेस में जब आप पढ़ना शुरू करेंगे 4 से लेके 7 तक, तो गोलियत का महिमा मंडन किया गया है। गोलियत के बारे में बताया गया है कि वो कितना बड़ा वीर था, वो कितना बड़ा था, उसकी लंबाई कितनी थी, वो 9.5 फुट का था, उसका भाला कितने का था, उसका जो टोप था वो कितना मजबूत था। लेकिन अचानक से मेरी नजर एक वर्स पे गई, और वो वर्स है वर्स नंबर 5, जहां पर लिखा हुआ है उसके सिर पर पीतल का टोप था,
लेकिन अचानक से बाइबल कहने लगती है और वह एक पतर का झिलम पहने हुए था। हालेलुया। अब जब मैंने इस वर्ड्स को देखा तो मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि इतनी हिंदी मुझे आती नहीं है। ये पतर क्या है? पतर का झिलम, झिलम तो हम जानते हैं कि हम जो योद्धा लोग सीने को ढकने के लिए पहना करते थे उसको झिलम या आर्मर बोलते हैं इंग्लिश में। लेकिन ये पतर क्या था? मैं थोड़ा सा सोच में पड़ गया। और इससे पहले जब मैं स्टडी, जब भी मैंने गोलियत को की, कभी मैंने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि इस वर्ड्स को डाइसेक्ट करो, यू विल गेट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैंने इसकी हिब्रू निकाली। मैं चाहता हूं कि हनी भाई हिब्रू निकाल दें। ये जो वर्ड है पतर, कुछ बाइबल में है शल्क, शल्क का कवच। देखिए ये है कैस्केसेट, इंग्लिश में है कोट ऑफ मेल, मेल यानी कि कैस्केसेट। और जब मैंने इसको निकाला और मैंने छानबीन करी तो मुझे पता चला, आप दिखाएं सांप वाली इमेज, कैस्केसेट वो वर्ड है जो अक्सर सांप की स्किन के लिए इस्तेमाल होता है। जो आपको दिख रहा है, शल्क दिख रहा है, शेल्स दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं। जैसे गोलियत का कवर था, कवच था, वैसे ही सांप की स्किन पे ये कैस्केसेट यानी कि ये कवर होता है जो उसकी हिफाजत करता है। और मैं ताज्जुब में पड़ गया, सोच में पड़ गया कि जब बाइबल दाऊद का वर्णन कर रही है तो ये शल्क, ये सांप का कवच क्यों मेंशन किया? अब वो वाली पिक दिखाइए प्लीज भाई। अब देखिए जब डेविड से फाइट होने वाली है, जो मैंने दी थी, जब डेविड से फाइट होने वाली है तो जो कवच गोलायत पहना था वो कैसा है? थोड़ा सा जूम, यस, दिस इज ऑल्सो शल्क, पतर, शल्क, आपको दिख रहा है? और ये पढ़ के मैं ताज्जुब पहुंच गया, ताज्जुब मुझे होने लगा, क्योंकि क्यों बाइबल ये नहीं कह रही है कि ये ब्रास का था या ये पीतल का था या आयरन का बना हुआ था, किसी वस्तु का इस्तेमाल, किसी धातु का वर्णन नहीं कर रही है। लेकिन जब वर्णन कर रही है इस कवच के लिए तो इसके डिजाइन पे बात कर रही है और ये बता रही है कि शल्कों का, कैस्केसेट। और मुझे ताज्जुब हुआ जब मैंने लेविटिकस खोला 11वें अध्याय में, तो यही वर्ड सांप की स्किन के लिए भी इस्तेमाल हुआ। इसका मतलब क्लियर था, अभी दाऊद आया नहीं है लड़ने के लिए, अभी दाऊद और डेविड की मुलाकात नहीं हुई है दोस्तों, लेकिन एक ऐसा अंधकार का युद्ध होने वाला है जिसकी तैयारी शैतान ने कर ली थी। और इसीलिए उसके राजा का वर्णन नहीं था, क्योंकि पूरी अंधकार की सेना इजराइल को हराने के लिए खड़ी हुई थी। हालेलुया। और जब आप जेनेसिस 3 पढ़ते हैं 3:15 में, तो यहां पर लिखा हुआ है कि मैं तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। एक वॉर